अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एरीज़ यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बज़ाहिर सबसे बहादुर, पुरएतमाद और डर नज़र आते हैं, इनके दिल के अंदर कौन से खौफ पोशीदा हैं? लोग अक्सर एरीज़ को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जो हर मुश्किल को चैलेंज समझ कर कबूल करता है, जो किसी के सामने झुकता नहीं और जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करता है। लेकिन हकीकत इस ज़ाहिरी तस्वीर से कहीं ज़्यादा गहरी है। हर मजबूत शख्सियत के पीछे कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें वो दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है, और एरीज़ भी इसी असूल के तहत चलते हैं। आज की वीडियो में हम उन खौफ, ज़हनी कशमकश और अंदरूनी जंग का पर्दा उठाएंगे जो एक एरीज़ के दिलो दिमाग में खामोशी से जारी रहती है। शायद आपका अपना ताल्लुक़ एरीज़ ज़ोडिएक साइन से है, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो एरीज़ ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखता हो। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए हैरान कुन इंकिशाफ लेकर आई है कि आखिर क्यों एक मजबूत नज़र आने वाला एरीज़ बाज़ औक़ात तन्हाई महसूस करता है, क्यों वो अपनी कमज़ोरियों को छुपाता है, और कौन सी ऐसी अंदरूनी जंग है जो उसे रातों को सोचने पर मजबूर करती है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर हिस्सा पहले से ज़्यादा हैरान कुन है। एरीज़ का सबसे बड़ा खौफ नाकामी का खौफ होता है व्यूवर्स, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे कभी ये ज़ाहिर नहीं करना आता। एरीज़ फितरी तौर पर कामयाबी की आदत और आगे बढ़ने की अलामत माने जाते हैं। इन्हें पसंद नहीं कि कोई इन्हें कमज़ोर या नाकाम समझे। यही वजह है कि जब वो किसी मकसद का तयन करते हैं तो पूरी ताकत के साथ उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन इस जोश और एतमाद के पीछे एक खामोश डर भी मौजूद होता है। वो डर ये है कि कहीं वो अपनी तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकें। एरीज़ अक्सर अपने लिए बहुत बुलंद मयार कायम करते हैं, और जब रिज़ल्ट उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आते तो वो अंदर ही अंदर खुद पर सख्त तनकीद शुरू कर देते हैं। बाहर से ये लोग नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन इनके माइंड में सैकड़ों सवाल गर्दिश करते हैं। वो सोचते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या इनकी इज्जत कम हो जाएगी, या क्या वो दोबारा पहले जैसे मजबूत नज़र आएंगे। यही अंदरूनी दबाव इन्हें बेचैन रखता है। बाज़ औक़ात ये लोग जल्दबाजी में फ़ैसले सिर्फ इसलिए कर लेते हैं ताकि नाकामी का एहसास ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर पाए। यही वो पोशीदा खौफ है जो एरीज़ की शख्सियत के ताकतवर खौल के अंदर छुपा होता है। एरीज़ की एक और बड़ी अंदरूनी जंग इनकी आज़ादी और जज्बात के दरमियान होती है। ये लोग अपनी आज़ादी से बेहद मोहब्बत करते हैं और नहीं चाहते कि कोई इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे, लेकिन दूसरी तरफ इनके दिल में मोहब्बत, ताल्लुकात और अपनायत की शदीद ख्वाहिश मौजूद होती है। यही तज़ाद इनके लिए एक मुसलसल ज़हनी कशमकश पैदा करता है। लेकिन जैसे ही एरीज़ के करीब कोई शख्स आता है तो इन्हें लगता है कि इनकी आज़ादी महदूद हो रही है, तो वो पीछे हटने लगते हैं। इनके दिल और दिमाग के दरमियान यही जंग इन्हें बाज़ औक़ात उलझन का शिकार कर देती है। ये चाहते हैं कि कोई इन्हें समझे, इनकी कदर करे और इनके साथ रहे, मगर साथ ही ये अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी भी बरकरार रखना चाहते हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात एरीज़ के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ जाता है। लोग इन्हें गैर मुस्तकिल मिजाज समझते हैं, जबकि हकीकत में ये लोग सिर्फ अपनी अंदरूनी कशमकश से लड़ रहे होते हैं। इनके लिए ये फ़ैसला करना आसान नहीं होता कि दिल की सुने या अपनी आज़ाद फितरत की। एरीज़ अक्सर मजबूत नज़र आने की कोशिश में अपने जज्बात को दबा लेते हैं। इसकी शख्सियत में एक फितरी जज्बा मौजूद होता है कि वो कमज़ोरी ज़ाहिर न करें। बचपन से लेकर जवानी तक वो ये सीख लेते हैं कि दुनिया मजबूत लोगों की कदर करती है, इसलिए वो अपने दुख, परेशानी और खौफ को दूसरों से छुपाते हैं। लेकिन जज्बात को मुसलसल दबाना एक आसान काम नहीं व्यूअर्स। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जज्बात इनके अंदर जमा होते रहते हैं और बाज़ औक़ात गुस्से, बेसब्री या अचानक रद्द अमल की सूरत में बाहर आ जाते हैं। एरीज़ का गुस्सा अक्सर इसी अंदरूनी दबाव का नतीजा होता है। लोग सिर्फ इनके रद्द अमल को देखते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे दर्द को कोई नहीं समझता। वो चाहते हैं कि कोई इनकी बात को सुने, इनके जज्बात को समझे और उन्हें ये एहसास दिलाए कि कमज़ोरी महसूस करना इंसानी फितरत का हिस्सा है। जब एरीज़ को ऐसा माहौल मिल जाता है तो वो हैरान कुन हद तक नरम दिल और हसास साबित होते हैं, मगर जब इन्हें लगता है कि लोग इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो दोबारा अपनी मजबूत शख्सियत का निकाब पहन लेते हैं। एरीज़ की ज़िंदगी का एक अहम किरदार मुकाबला है, लेकिन यही चीज़ इनकी अंदरूनी जंग का सबब बनती है। वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं और दूसरों से मुमताज़ नज़र आना चाहते हैं। ये जज्बा उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात यही जज्बा इनके लिए ज़हनी दबाव पैदा कर देता है। वो ख़ुद को मुसलसल दूसरों से मवाजना करने में ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई दोस्त, साथी या रिश्तेदार उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाए तो इनके दिल में एक बेचैनी पैदा हो जाती है। वो हसद नहीं करते, लेकिन
एरीज खुद को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस अमल में वो अपनी कामयाबियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। यही सोच इन्हें कभी मुतमईन नहीं तो होने देती। इनकी रूह एक जंगजू की तरह मुसलसल एक्टिव रहती है। वो रुकना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो पीछे न रह जाएं। यही खौफ बाज़ औक़ात उन्हें ज़हनी थकन और जज्बाती दबाव की तरफ ले जाता है। एरीज के दिल का एक गहरा खौफ मुस्तरद किए जाने का खौफ है। अगरचे वो बज़ाहिर खुद एतमाद नज़र आते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में इन्हें ये फ़िक्र रहती है कि कहीं लोग इन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार न करें या इनकी कदर न करें। ख़ास तौर पर मोहब्बत और दोस्ती के मामलात में ये खौफ बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। एरीज जब किसी से दिल से जुड़ जाते हैं तो पूरी वफ़ादारी के साथ जुड़ते हैं। वो अपनी एनर्जी, वक्त और जज्बात अपने रिलेशनशिप को देते हैं, लेकिन अगर इन्हें बेरुखी, धोखा या नज़रअंदाज किए जाने का एहसास हो तो वो शदीद तौर पर मुतासिर होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग अपने ज़ख्म दूसरों को दिखाने की बजाय खामोशी से इख्तियार करते हैं। बाज़ औक़ात वो खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं, नए प्लान्स बनाते हैं या अपनी तवज्जो किसी और मकसद पर लगा लेते हैं, लेकिन अंदर से वो इस दर्द को महसूस कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि एरीज़ को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इनकी सच्चाई, खलूस और जज्बात की कदर करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। एरीज़ की सबसे बड़ी अंदरूनी जंग अपने हकीकी वजूद को कबूल करने की जंग है। वो ज़िंदगी भर मजबूत बनने, कामयाब होने और दूसरों के लिए मिसाल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल सुकून एरीज़ को तब मिलता है जब वो ये समझ लेते हैं कि कामिल होना ज़रूरी नहीं, खौफ होना कमज़ोरी नहीं, जज्बात रखना कमज़ोरी नहीं और कभी कभी रुक जाना भी शिकस्त नहीं होता। एरीज़ जब अपने अंदर मौजूद इन सच्चाइयों को कबूल कर लेते हैं तो इनकी शख्सियत पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। और व्यूअर्स, अगर आप एरीज़ ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो याद रखें कि आपकी असल ताकत सिर्फ़ आपकी बहादुरी में नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरियों को समझने और उन्हें कबूल करने में है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एरीज़ मौजूद तो उसके मजबूत चेहरे के पीछे छुपे हसास दिल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एरीज़ की शख्सियत में बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनको जानना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एरीज़ के हवाले से और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रत्ते बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।